पायल मलिक बिग बॉस इविक्शन के बाद संभावना सेठ से मिली। संभावना सेठ के घर पहुंची, उनको फ़ोन किया। अरमान मलिक बिग बॉस में पायल मलिक के साथ क्यों ऐसा बिहेव करते थे? अरमान मलिक कृतिका मलिक के क्लोज क्यों रहते थे? अरमान मलिक कृतिका के साथ स्विमिंग पूल पे ही नहाए। अरमान मलिक ने पायल के का कोई सपोर्ट नहीं किया। उनके इविक्शन के बाद वो इतने खुश क्यों नजर आए? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं वंदना, स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का। तो चलिए बात करते हैं पायल मलिक। जब बिग बॉस से इलेक्शन होने के बाद, मतलब बिग बॉस से निकलने के बाद नॉमिनेशन के, पायल मलिक कहाँ सबसे किसको पहले फ़ोन किया? सबसे पहले पायल मलिक ने संभावना सेठ को फ़ोन किया रात के 2 बजे। जो है फिलहाल संभावना सेठ जो है सो चुकी थी, उनकी मिस कॉल पड़ी और संभावना सेठ ने नहीं फ़ोन उठाया। उसके बाद संभावना सेठ ने जब देखा पायल मलिक की मिस कॉल सुबह मॉर्निंग में, उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया पायल मलिक को। पायल मलिक से मिली संभावना सेठ, लेकिन अभी लोगों का बहुत रिएक्शन गलत आ रहा है। संभावना सेठ के चैनल में मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जो रीड किए, जो संभावना सेठ से सभी लोग एग्री कर रहे हैं कि प्लीज़ संभावना सेठ जी, आप इस तरीके से नहीं हो, आप इस लेवल की नहीं हो। प्लीज़ मलिक फैमिली से दूर रहो, क्योंकि मलिक फैमिली इस लायक नहीं है। और प्लीज़ मलिक फैमिली से दूर इसलिए रहने के लिए बोला क्योंकि वो लोग 2 शादियां करे हैं, इसलिए शायद है इस सिचुएशन के लिए सभी उनकी ऑडियंस जो है संभावना सेठ के लिए उंगली उठा रही है और उनको उनसे दूर रहने के लिए बोल रही है। दूर रहने के लिए क्यों बोल रही है, ये यही कारण है। और संभावना सेठ से अभी भी यही उम्मीद की जा रही है कि प्लीज़ आप जितना क्लोज होंगी, आपकी ये ना तो फैमिली का मैटर है, ना ही आपकी क्लोज फ्रेंड है, आप प्लीज़ मलिक फैमिली से दूरियां बना लो। क्योंकि जो पायल मलिक है ना, उनको कर्मा मिला है। कर्मा अब क्या है ये मैं नहीं बोल रही, ये कमेंट के थ्रू मैं आप लोगों को रीड करके बता रही हूँ, क्योंकि उसमें यही मानना है और सारी ऑडियंस का मानना है। क्योंकि इस समय मलिक फैमिली जो है 2 बीवियों के चक्कर में बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा उनकी जो बातें हो रही हैं। अभी तो सोशल मीडिया में भी वो थे, अब जाकर के बिग बॉस हाउस में जब से वो गए हैं तब से वो बहुत ज़्यादा ट्रोल किए जा रहे हैं, क्योंकि वो 2 शादियां करी। इसका जो है इफ़ेक्ट जो है लोगों पर गलत पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोग उन्हें इसलिए ट्रोल कर रहे हैं। और पायल मलिक को क्यों बोल रहे हैं कर्मा? क्योंकि अरमान मलिक की 3 शादियां हुई हैं। पायल मलिक के पहले एक बीवी और थी, जिसे पायल मलिक के आने के बाद अरमान ने शायद डिवोर्स लिया। अब ये लोगों का मानना है, मगर मेरा मानना ये है कि शायद अरमान मलिक ने अपनी पहली पत्नी से पहले डिवोर्स ले लिया था, उसके बाद पायल को शायद अपने लाइफ में एंट्री करवाई थी। अब ये लोगों का मानना है कि पायल के आने के बाद हुई है। तो चलिए बात करते हैं अब इस बात पे, क्योंकि लोगों का ये भी मानना है कि पायल और कृतिका मलिक जब से यूट्यूब उसमें गए हैं बिग बॉस में, ओटीटी बिग बॉस में, तब से लोग यही मान रहे हैं कि शायद पायल के साथ गलत हो रहा है। और पायल जब बिग बॉस से निकली थी तो अरमान बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन मैं बता दूं आपको, ये जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो चीज़ें बहुत सही भी नहीं हो सकती, क्योंकि शो में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ें होती हैं, जो मतलब ऐसी होती हैं, जैसे कहते हैं हम लोग वो देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, उसके बाद ऐसी जगह कट करके हटाते हैं जहाँ से आपका इच्छा होगी कि अगले दिन हम फिर से देखें वो चीज़। वही चीज़ बिग बॉस में होता है कि निगेटिविटी को, और ये जो चीज़ ज़्यादा फोकस होती है जिसे लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, उसी को दिखाते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कट कर दी जाती हैं। अब ये क्या सही है क्या गलत है, ये तो जो लोग बिग बॉस में रहते हैं, जो लोग बिग बॉस में गए हैं, वही लोग बता सकते हैं। लेकिन अधिक तक लोगों का मानना यही है कि यही होता है शो में। वही संभावना सेठ भी बोल रहे हैं कि ऐसा मेरे साथ भी होता था, जो चीज़ें लड़ाई होती थी वो उसे दिखाते थे, जो चीज़ें सही होती थी उसे नहीं दिखाते थे। पायल मलिक का मानना है कि मेरे साथ अरमान का ऐसा कुछ भी नहीं था, वो दुखी थे। मुझे आने के टाइम उन्होंने किस किया, गले लगाया और बाय भी किया, लेकिन ये चीज़ें जो हैं बिग बॉस ने बाहर जो है नहीं दिखाया है, और कृतिका के साथ ही सब चीज़ें दिखाएं। ऐसा दिखा दिया गया कि अरमान मलिक बहुत ज़्यादा खुश थे पायल के आने के बाद, पायल के इविक्शन के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन ऐसा कुछ भी पायल मलिक ने ये सारी चीज़ें जो है सब बताई है। और उन्होंने 50 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ भी दिए हैं। अभी वो फिलहाल संभावना सेठ के पास हैं, और संभावना सेठ से उनकी क्या क्या बात हुई मैंने सारे ब्लॉग में देखने के बाद, कमेंट सेक्शन रीड करने के बाद ही आप लोगों से बातें कर रही हूँ।
तो ये संभावना सेठ ने पायल मलिक से ये भी पूछा कि आप जो है पायल मलिक अरमान के साथ नहीं बैठते थे, नहीं रहते थे, आप उनके क्लोज क्यों नहीं रहते, अरमान आपके क्लोज क्यों नहीं रहते थे, बैठते क्यों नहीं थे, सिर्फ वो कृतिका के साथ ही क्यों दिखाई देते थे। इसमें भी पायल ने एक बात बोली कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, पायल और अरमान हम दोनों के साथ ही बैठते थे, और मतलब बैठते भी थे नहीं थे, और ज़्यादा करके हम लोग आपस में नहीं बैठते थे, हम दूसरे लोगों के साथ बैठते थे। और स्विमिंग पूल के बारे में भी बात करी संभावना सेठ ने पायल मलिक से कि तुम्हें स्विमिंग पूल में तुम्हारे साथ अरमान क्यों नहीं नहाए और कृतिका के साथ क्यों नहाए, उनके साथ क्लोजिंग क्यों दिखी। तो उसमें भी पायल मलिक ने ये दिया बयान कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं और अरमान मलिक जिम करने के बाद ही स्विमिंग पूल में जाने का डिसाइड किया, जिसकी वजह से मैं पहले गई और अरमान भी गए, लेकिन कृतिका को स्विमिंग पूल से पानी से थोड़ा एलर्जी मतलब डर लगता है उसको, तो वो सीढ़ियों से ना करके सीधे जंप करने वाली थी, जिसकी वजह से अरमान उन्हें कैच कर लिया। जो वो चीज़ें हाईलाइट करके बिग बॉस ने शायद दिखा दी, मेरे साथ चीज़ें नहीं दिखाई। ऐसा कुछ भी नहीं कि अरमान मुझे नहीं प्यार करते, अरमान मुझे बहुत प्यार करते हैं। और उसके बाद जो उनकी ये शादी को लेकर के लोग इतना ट्रोल कर रहे हैं, उसमें भी पायल ने यही बताया कि मैं 1-1.5 साल के लिए घर छोड़ के चली गई थी, कृतिका भी अपने घर जा चुकी थी 1-2 महीने, 3 महीने 3.5 महीने के लिए, अरमान बिल्कुल अकेले पड़ गए। तो वो 10वीं मंजिल से अपने सुसाइड करने की कोशिश करी थी, हम लोगों में बहुत लड़ाइयाँ हुई, बहुत मतलब इशूज़ हुए। उसके बाद कहीं ना कहीं जा कर के, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था अरमान के सिवा, क्योंकि मैं भी अपनी फैमिली को छोड़ के आई थी और कृतिका भी अपनी फैमिली को छोड़ कर आई थी, जो कि हम दोनों अब नहीं रह सकते थे बाहर और नहीं कुछ हैंडल, इसलिए हमें अपना सेक्रीफाइस करना पड़ा और मिलजुल कर हमें तीनों को रहना पड़ा। ये चीज़ें पायल ने जो है अभी संभावना सेठ से जो ब्लॉग बनाने में मतलब चीज़ें शेयर करी है, वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और फिलहाल संभावना सेठ के लिए ये लोगों का मानना है कि प्लीज़ प्लीज़ मलिक फैमिली से दूर रहिए, क्योंकि मलिक फैमिली इस लायक नहीं है कि उनके साथ कोई अच्छा बॉन्ड रखे, क्योंकि मलिक फैमिली जो है शायद अब किस वजह से मलिक फैमिली से इतनी नफरत लोग कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं अब ये संभावना सेठ ही बता सकते। बिकॉज पायल को भी इस चीज़ का कर्मा बोला जा रहा है कि तुम किसी के हस्बैंड को तुमने छीना, जिसकी वजह से तुम्हारे हस्बैंड को किसी ने और छीना, मतलब कि कृतिका ने तुम्हारे हस्बैंड को छीना और तुमने किसी और के हस्बैंड को छीना, इस वजह से। और संभावना सेठ ने शायद शिवानी कुमारी के बारे में जो बात करी कि सबसे संभावना सेठ ने ये बोला कौन रियल है, कौन फेक है, कौन फेक कर रहा है, कौन बनावटी है, मतलब उसमें शिवानी कुमारी का जो जिक्र है लोगों को बहुत कम पसंद आया ये चीज़ कि शिवानी कुमारी के बारे में प्लीज़ ऐसा मत बोलो, क्योंकि शिवानी जो है अपनी फैमिली की एक जिम्मेदार अकेले इंसान है, वो अपनी फैमिली की सारी जो जिम्मेदारियाँ निभाती है अपने दम पर, क्योंकि उसके यहाँ दीदी हैं, जीजा हैं, माँ हैं, उनके 6 बच्चे हैं, सबकी जिम्मेदारियाँ शिवानी से निभाती हूँ। इतनी मतलब छोटी उम्र में वो इतना कुछ हैंडल कर रही है, तो वो डिजर्व करती रहना। बस एक ही चीज़ है शिवानी की जो इरिटेटिंग करती है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा बोलती है, लेकिन कोई बात नहीं, वो थोड़े से छोटे से गांव से आकर के आई है शायद अभी, तो उसे चीज़ें कुछ पता नहीं, धीरे धीरे इंसान सब सीख जाता है। लेकिन इसमें भी संभावना सेठ को ट्रोल किया गया कि प्लीज़ शिवानी के बारे में कुछ भी गलत चीज़ें ना बोलें, क्योंकि संभावना जो है वो शिवानी के बारे में ऐसा बोला कि तो इस तरीके करती है, ये बोलती किस साइड की है, क्या वो अगर औरैया यूपी साइड की है तो वहाँ की हिंदी क्यों नहीं बोलती है, वो ऐसे क्यों बोलती है। तो उसमें पायल ने जो जवाब दिया कि वो रियल है, बट वो अपने ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए अपने गांव की भाषा ही प्रयोग कर रही है, हिंदी का प्रयोग नहीं कर रही है, जिसकी वजह से उसके यूपी वाले जितने हैं सारे उसके कनेक्ट में आ जाएं। तो ये सही बात भी हो सकती है, क्योंकि जो इंसान जहाँ का होता है वहीं की ऑडियंस को चाहेगा और प्यार लेना चाहेगा। तो पायल मलिक का जो इमोशनल है संभावना सेठ के पास भी वो रोने लगी थी, काफ़ी इमोशनल हो गई थी, काफ़ी रोई थी, इमोशनल क्या काफ़ी रोई थी, क्योंकि जो उनके बारे में सोशल मीडिया में बहुत उन्होंने ये भी बोला कि छोटी छोटी क्लिप जो हैं सोशल मीडिया में डाली जा रही मेरे खिलाफ, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में और सोशल मीडिया में सभी में डाली जा रही जो चीज़ें नहीं हैं वो भी चीज़ें दिखा करके डाली गई। ऐसा नहीं है, अरमान मलिक मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं अरमान मलिक के साथ खुश हूँ। मैं जो वोटिंग के आधार पर नहीं बाहर आई हूँ, मैं जो है वो घर वालों की डिसीजन की वजह से मुझे बाहर किया गया है। अगर आप लोग ऐसे सपोर्ट करेंगे तो मैं
फिर से शायद वहाँ जा सकती हूँ और प्लीज़ इसी तरीके सपोर्ट अपना बनाए रखना। लेकिन संभावना सेठ ने उन्हें अच्छे से मतलब पहली बार शायद संभावना सेठ जो है पायल मलिक से मिली थी, बातचीत फ़ोन वगैरह में हुई होगी, लेकिन पहली बार उन्होंने बांद्रा से पिकअप किया पायल को। और क्योंकि पायल के पास उन्हें रात में जाने के लिए कहीं पे समय था, पायल ने क्या किया, उस समय तो संभावना सेठ उनके पास नहीं पहुंच पाई थी, उन्हें खाना खिलाया सब चीज़ें, जो कि संभावना सेठ को फ़िलहाल जितनी ऑडियंस है सब यही एग्री कर रहे हैं कि प्लीज़ मलिक फैमिली से दूर रहो, पायल को सपोर्ट ना करो, मलिक फैमिली को कुछ भी सपोर्ट ना करो, क्योंकि उनका कर्मा जो है मिल रहा है और मलिक फैमिली ये जो प्यार है वो डिजर्व नहीं करती। मलिक फैमिली से क्यों इतनी नफरत हो रही है, अब ये संभावना सेठ की ऑडियंस जो है वो डिसाइड करे। प्लीज़ आप लोग भी एक कमेंट जरूर करना है कि आप लोगों को कैसा लगा, और जो आप लोग सोच रहे हो शायद पायल और अरमान के लिए, वो पायल जब नई चीज़ें दिखा रही हैं, नहीं बता रही हैं, और जो चीज़ें इतने दिन से हो गई हैं एक दूसरे, मैंने ये तो देखा था कि कृतिका बहुत ज़्यादा रोई थी जब बिग बॉस में पायल बाहर हुई थी, लेकिन अरमान को नहीं दिखाया। अब ये सच है कि झूठ है, वहाँ रहने वाले ये चीज़ को नोटिस कर सकते हैं कि अरमान, लेकिन वहाँ रहने वालों ने कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया कि अरमान बहुत खुश हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अरमान को ये लग रहा था, प्रिपेयर होके गए थे कि अगर हम तीनों रहेंगे, तीनों तो ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे मतलब बने ही रहेंगे, कोई ना कोई तो वहाँ से बाहर आएगा। अगर बाहर आएगा तो हमारे सोशल मीडिया को, हमारे जितने ये काम है घर के हैं, बच्चों को है, और जो सोशल मीडिया को हैंडल कर सकता है, क्योंकि उनकी टीम्स तो लगी है, मगर वो इतने अच्छे से नहीं हैंडल कर सकती जो कि पॉपुलर फेस अरमान, कृतिका एंड पायल है। तो वो जब बाहर आएंगे अपनी चीज़ को हैंडल करेंगी, इतने अच्छे से टीम नहीं कर पाएगी। टीम जो अपना काम है कर रही वह खुद ही, बस पायल के आने के बाद सभी चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं और अच्छे से सब हो रहे हैं। लेकिन ये जो अरमान को ट्रोल किया जा रहा है कि अरमान कृतिका के ज़्यादा क्लोज हैं और पायल को नहीं चाहते हैं, तो ऐसा अब ये पायल तो नहीं कह रही हैं, अब ऐसा नहीं मुझे दिख रहा है। लेकिन आप लोग को क्या दिख रहा है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना, और कमेंट करना बहुत ज़रूरी है प्लीज़ प्लीज़। और चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।